हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। वेलकम टू लर्निंग विद किरण आर्या। आप सभी का लर्निंग विद किरण आर्या में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप एक फिफ्थ या सिक्स सेवन्थ या फिफ्थ से एबव के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस वीडियो में। यदि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं और यदि आप मैथ को सीखने समझने की इच्छा रखते हैं और आप चाहते हैं नई नई चीज़ों को सीखना, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एचसीएफ सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ को समझेंगे कि एचसीएफ का फुल नेम, पूरा नाम क्या होता है। तो एचसीएफ, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है। अगर इसका हम अलग अलग संधि विच्छेद कर दें तो महत्तम सम प्लस अपवर्तक, महत्तम जिसको हिंदी में सबसे बड़ा, सम अर्थात समान या उभयनिष्ठ, अपवर्तक दैट मीन्स भाजक, जिसे इंग्लिश में डिवाइजर के नाम से जाना जाता है। तो क्या सीखा हमने? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है। अब हम एचसीएफ निकालना सीखने से पहले फैक्टर क्या होता है ये सीखेंगे। तो आइए फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर, अपवर्तक क्या होता है? तो देखिए फैक्टर क्या होता है, जो संख्या किसी दूसरी संख्या को बिना सोच छेड़े, जो संख्या किसी दूसरी संख्या को बिना शेष छोड़े पूरी तरह से भाग दे, उसे उस संख्या का अपवर्तक अर्थात फैक्टर कहते हैं। जो संख्या किसी दूसरी संख्या को बिना शेष छोड़े पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसे उस संख्या का अपवर्तक, डिवाइजर अर्थात फैक्टर करते हैं। देखिए उदाहरण के लिए 12 का फैक्टर 1, 2,
6 और 12। हम यहाँ 12 के फैक्टर लिखे हैं, जो कि देखिए 1 से अगर हम 12 में भाग दें, 1 से अगर हम 12 में भाग दें तो ये 1 कम 1 कट जाएगा, 1 दूनी 2, अर्थात यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0, एक भी शेषफल नहीं बचा। जब शेषफल 0 हो जाता है तब हम उस संख्या को कहते हैं कि वो उस संख्या का फैक्टर है, अर्थात यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, इनसे अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 0 हो जाता है, अर्थात शेषफल यहाँ पे 0 हो जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता है। तो जब शेषफल रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हम उस संख्या को कहते हैं कंप्लीटली डिवाइड किया है। जब कोई संख्या किसी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वह उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर 2 से हम 12 को डिवाइड करें तो 2 छक्के 12, 6 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं लिखी गई हैं ये सब के सब 12 के फैक्टर हैं। इसी प्रकार अगर हम 18 के फैक्टर लिखें, फैक्टर मीन्स अपवर्तक, तो 1 होगा, फिर 2 9 18 2 होगा, 3 छक्के 18 3 भी होगा, 4 से नहीं डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से 6 3 18 और 7 से भी नहीं होता है, 8 से भी नहीं होता है, 9 दूनी 18 और 18 कम 18। बस इतनी संख्याएं जो यहाँ पे लिखी गई हैं ये सब के सब 18 के अपवर्तक अर्थात फैक्टर कहलाएंगी और यहाँ पे ये 12 की फैक्टर कहलाएंगी। समझ में आ गया फैक्टर किसे कहेंगे? अगर हम इन संख्याओं में समान फैक्टर निकालना चाहें तो देखिए कॉमन का मतलब हम अभी अभी समझे हैं, कल के एल्शियम वाले क्लास में भी हम लोग समझे थे कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, अर्थात जो संख्या दोनों ही संख्याओं में एक समान हो उसे हम कॉमन कहते हैं। उभयनिष्ठ अर्थात समान, एक जैसी संख्याएं। जैसे यहाँ पे जो 1 है ये भी कॉमन है, 2 है ये भी कॉमन है, 3 है ये भी कॉमन है, 6 है ये भी कॉमन है। बस इतनी संख्याएं जो कि हमने यहाँ बॉक्स में क्लोज किया है ये सब के सब कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो अगर हम इन 12 और 18 के अपवर्तक फैक्टर लिख करके इनमें से कॉमन फाइंड करें तो जो सबसे बड़ी कॉमन होगी, जो सबसे बड़ी कॉमन होगी वही हमारी एचसीएफ कहलाएगी। तो यहीं से हमारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी निकलता है कि एचसीएफ किसे कहेंगे? सबसे बड़ी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हमने फैक्टर लिख दिया और फैक्टर में हमने कॉमन देखा तो सबसे बड़ी कॉमन कौन सी है? 6 है। तो यही 6 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ हमने फैक्टर समझ लिया, अब आगे हम एचसीएफ एंड उसका डेफिनेशन फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे अच्छे से। देखिए एचसीएफ की परिभाषा,
दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे कॉमन फैक्टर कहा जाता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ कहलाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, अगर हम 6 और 8 का एचसीएफ फाइंड करें तो सबसे पहले हम 6 का फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3 एंड 6, और 8 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 4 एंड 8। 1 से 6 कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से। जिन संख्याओं से ये संख्या कटेगी वो इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। पीछे हमने सीखा कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर लिखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है। जो संख्या दोनों में कॉमन होगी और सबसे बड़ी होगी वही एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो नीचे 3 नहीं है, ऊपर 6 है नीचे 6 नहीं है, अर्थात 6 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए 2 इसका आंसर होगा। समझ में आई बात? अब हम एक एक करके सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद डिवीजन मेथड से, और यहाँ पे हमने फैक्टर मेथड से देख लिया। आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड का यूज करके हम एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ फाइंड करेंगे हम। यहाँ पे मैं 2 संख्याएं ले लेती हूँ, 18 और 24। ठीक है, अब हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किन किन संख्याओं से ये, अगर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करना हमने फैक्टर निकालना सिखाया था पिछले के वीडियो में। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। इस मेथड का यूज करके हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। फिर हम 24 का भी ऐसे ही फैक्टर निकाल लेंगे। 12 दूनी 24 होता है, फिर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे, कौन सी संख्या कॉमन है। जो संख्याएं कॉमन होंगी उनको ऐसे बॉक्स में
अप्रोच कर लेंगे। ध्यान से देखना है वीडियो को। देखिए, जो संख्या कॉमन बनती है उसको हम एक बार लेते हैं, और जो संख्या कॉमन नहीं बनी है उसको हमें नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है, नहीं लेना है। एचसीएफ में और एलसीएम में ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो जो संख्या कॉमन बनती है उसको एक बार लेते हैं, जो नहीं बनती है उसको भी लेके मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एचसीएफ में जो संख्या कॉमन बनी है बस उसी को लेना है, जो कॉमन नहीं बनी है उसको नहीं लेना है। यहाँ पे एक तरीका और है एचसीएफ को फाइंड करने का, कि कौन सी संख्या दोनों ही फैक्टर में कौन सी संख्या है जो न्यूनतम बार आई है। अर्थात ये जो 2 है वो कि अगर ऊपर वाले में एक बार आई है तो नीचे भी एक ही 2 लेना है। अगर नीचे ऊपर दोनों में मिला के 2 बार 2 है तो 2 बार लेंगे। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जो संख्या मिनिमम मतलब कम बार आई होगी उसको ही लेना है, उतनी ही बार। जैसे ऊपर वाले में 2 एक बार आया है लेकिन नीचे वाले में 3 बार आया है, लेकिन हम एक ही 2 ले रहे हैं क्योंकि एक ही 2 कॉमन बन पाएगा। और ऐसे ही इसमें नीचे वाले में 3 जो है वो एक बार आया है और ऊपर वाले में 2 बार आया है। तो हमें बस जो संख्या, दोनों ही संख्याओं में हम ध्यान से देखेंगे कौन सी संख्या सबसे मिनिमम कम टाइम मतलब कम बार आई है तो उसी को हम लेंगे, उतनी बार लेंगे। तो ये 3 एक बार लेंगे यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6। तो 18 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 6। अगर हम 6 से 18 को डिवाइड करें और 6 से 24 को डिवाइड करें तो 6 3 18 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 6 चौको 24 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो एक डिफिनीशन और हम इससे बना सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है, जो भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ आता है, अगर उस एचसीएफ से दी गई संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं तो दिया गया जो एचसीएफ है वो सही होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम और लेंगे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस नियम से सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम 28 का यहाँ पे फैक्टर लिख देंगे, प्राइम फैक्टर 2 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, और 14 का भी गुणनखंड ऐसे ही लिख देंगे, 2 सत्ते 14। अब हम क्या सीखे, अभी मैंने क्या बताया कि जो संख्या दोनों में हम ध्यान से देख लेंगे, जो संख्या जैसे यहाँ पे 2 है, जो संख्या कम बार आई होगी उसी को लेंगे। जैसे नीचे वाले में एक बार आई है तो बस एक बार लेंगे, ऊपर वाले में 2 बार है इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉमन यहाँ बस एक ही बार बन रहा है। न्यूनतम बार आई गई संख्या ही ली जाती है। अब यहाँ देखिए नीचे ऊपर दोनों में एक ही बार है तो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ बस 7 एक ही बार आएगा। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा, 2 सत्ते 14। आंसर 14 से अगर 28 को डिवाइड करें तो 14 दूनी 28, और 14 से 14 को डिवाइड करें तो 14 एकम 14, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो एचसीएफ 14 है वो बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम HCF बाय डिवीजन मेथड से सीखेंगे। भाग विधि से HCF ज्ञात करना। भाग विधि से भाग विधि से HCF ज्ञात करने के लिए हम दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे छोटी संख्या 12, तो 12 से हम 16 में भाग देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 भागा 12। ठीक है, चाहे ऐसे भाग दे चाहे ऐसे, ये वाला ज्यादा इजी लगता है बच्चों को, इसलिए मैं ये भी समझा रही हूँ और ये भी साथ में मैं दोनों लिखते चलूंगी। 12 कम 12, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब देखिए 4 जो है, 4 से हम फिर 12 को डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 12 से 16 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक बार में भाग जाएगा और जो शेषफल है वो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो फिर से हम 4 से 12 में भाग देंगे, तो अब क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा। 4 से 12 3 बार में। जैसे यहाँ पे हम 4 से फिर 12 में भाग देंगे, जब तक रिमाइंडर शून्य नहीं हो जाता तब तक हम भाग देते रहेंगे। 4 तिया 12, बिल्कुल रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो अंत वाला डिवाइडर होता है, सबसे लास्ट में जो डिवाइडर होता है वही HCF होता है। तो HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये है भाग विधि से HCF फाइंड करने का मेथड। मैं 2-3 एग्जाम्पल और लूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए क्या करना है, हमें सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। 14 से 18 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 14 कम 14, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 4। अब इस 4 से ये जो पहले वाला डिवाइडर था इसमें भाग देंगे। 4 से 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा और कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2। फिर 2 से हम 4 में भाग देंगे दूसरे वाले डिवाइडर में। जब तक ले रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, हम तब तक जो पहले वाला डिवाइडर होता है उसको हम डिविडेंड बना देंगे। फिर जब शेषफल कुछ बचेगा उससे जो दूसरे वाला डिवाइडर होगा उसको डिविडेंड बना देंगे। ऐसे करते हुए हम भाग देते जाएंगे। 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। लास्ट वाला जो डिवाइडर होता है वही HCF होता है। तो यहाँ HCF इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमें ये जांच करनी है कि ये जो HCF आया है 2, ये सही है या गलत। तो इसके लिए हम 2 से जो भी हमारा HCF आएगा उससे दी गई संख्याओं में भाग देके चेक करेंगे। अगर HCF दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, जैसे 2 9 18, 2 7 14, तो दोनों ही संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड हो गई, इसलिए HCF जो है वो बिल्कुल सही है। अंत में मैं एक और ले लेती हूँ, ये लास्ट है एग्जाम्पल।
अब हम 24 से 36 को डिवाइड करेंगे। 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बच गया है। तो 12 बचा है तो इस 12 से अब हम पहले वाला डिवाइडर जो 24 था इसमें भाग देंगे। तो 12 दूनी 24, ये कंप्लीटली यहीं पे डिवाइड हो गया। अंत वाला जो डिवाइडर होगा, जो भी अंत में डिवाइडर होगा जिससे हम भाग देते हैं वही एचसीएफ होगा। उम्मीद करते हैं आपको डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों ही तरीकों से एचसीएफ फाइंड करना समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स अर्थात जो समान अपवर्तकों में से सबसे बड़ा होता है वही होता है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि 2 और 6 कि अगर कॉमन फैक्टर्स हम लिखें तो यहाँ पे 1, 2 और ये 1, 2 एंड 3 एंड 6, और इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो 2 होगा। तो ये कह रहा है कि एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं के जो कॉमन फैक्टर्स समान अपवर्तक होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है, अर्थात इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। इससे छोटा तो हो जाए, जैसे 1 भी है यहाँ पे कॉमन, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है, वही एचसीएफ होता है। तो क्या याद रखना है कि जो भी एचसीएफ होता है वो हमेशा जो भी फैक्टर कॉमन बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, वही हमारा आंसर होगा। छोटी कॉमन फैक्टर्स आंसर नहीं होती हैं, जो सबसे बड़ी होती है कॉमन फैक्टर वही आंसर होती है। दूसरा फैक्ट क्या है कि एचसीएफ किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात जो एचसीएफ है वो 2 तो हो जाएगा लेकिन 2 से बड़ा या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम 4 और 8 में देखें एचसीएफ, तो एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर हो जाएगा। एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 और 8 के एचसीएफ 4 होगा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 या 8 से बड़ा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये 4 से ही बड़ा नहीं हो सकता, तो 8 से बड़ा क्या ही होगा। तो क्या याद रखना है, जो भी एचसीएफ हमारा आएगा वो दी गई संख्याओं में या तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगा या फिर उससे छोटा हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये हो गया। और तीसरा फैक्ट ये है, तीसरा भी ध्यान रखना है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वो तीसरा नहीं ध्यान से समझे तो। जैसे अगर दो संख्याएं परस्पर, यदि दो संख्याएं परस्पर प्राइम नंबर्स हों या फिर उनमें से कोई भी एक संख्या प्राइम हो, प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य हो। अभाज्य संख्या क्या होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो स्वयं से कटेगी, वो संख्या स्वयं होगी, और एक होता है 1, और स्वयं से कटने वाली संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। यहाँ 2 का अगर फैक्टर देखें तो 1 और 2 होगा, और 3 का फैक्टर देखें तो 1 और 3 होगा। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्ट एचसीएफ हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यही याद रखना है। यदि दो संख्याएं परस्पर अभाज्य को प्राइम हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। यहाँ पे 6 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 5 है, लेकिन फिर भी इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा।
3 बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? यदि दो संख्याएं परस्पर प्राइम नंबर है या फिर उनमें से एक भी संख्या प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। दूसरा, यदि दो संख्याएं हैं और उनमें जो भी संख्या है छोटी संख्या है उसके बराबर एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, अर्थात एचसीएफ किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं में समान जो कॉमन फैक्टर्स होती है उनमें से ही होता है, अलग से कहीं से नहीं होता है। तो ये रहा आज का टॉपिक एचसीएफ। अंत में मैं होमवर्क दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये रहा आज का होमवर्क। एचसीएफ फाइंड करना है, भाग विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टर मेथड, जो भी मेथड आप यूज करें, बस हमें आंसर सही सही कमेंट करना ना भूलें। यदि आज का एचसीएफ चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्निंग विद किरण आर्या को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।